नीतीश को किसने हाईजेक कि नीतीश जी पीएम है, सीएम है, सीएम रहेंगे। नीतीश जी शारीरिक रूप से बीमार है। सर, सत्ता पक्ष पूछ रही है कि विपक्ष को पेट में दर्द क्यों है। खिलवाड़ किसने किया बिहार में नीतीश को लेकर? और अचानक से उनको राज्यसभा जाने का मन करेगा, ये तो बचने वाली बात नहीं है। कि इच्छा नहीं है, ये भाजपा की इच्छा है, ये भाजपा की प्लानिंग है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश कुमार ने जब से राज्यसभा को लेकर नामांकन किया है, तब से बिहार में एक ही सवाल तेजी से गूंज रहा है कि नीतीश के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। एक तरफ नीतीश को लेकर चर्चाएं तेज हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने मीटिंग बुलाया था। राज्यसभा का चुनाव है, ये बातें लगातार कही जाती है। बिहार और चुनाव एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पालीगंज के विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी हो ना हो, लेकिन अगर किसी ने आवाज उठाया था तो संदीप सौरभ की ही चर्चाएं चल रही थी। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यसभा को लेकर कल मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग में आप मौजूद थे, कांग्रेस के कुछ विधायक मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि विपक्ष एक साथ नहीं है। क्या कहिएगा इस पर? नहीं, विपक्ष तो एक साथ है। कांग्रेस के जो नेता पहुंचे हुए थे, उन्होंने बताया कि जो नहीं आ पाए वो किस कारण से नहीं आ पाए। बाकी महागठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है। महागठबंधन के सभी दल इस बार चुनाव में एकजुट होकर के वोट करने जा रहे हैं और हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। नीतीश को किसने हाईजेक किया, ये बातें कही जा रही हैं। देखिए, नीतीश जी घड़ियाल से दोस्ती किए हुए थे और घड़ियाल का जो चरित्र है कि वो आपको काटेगा ही काटेगा, और वही बीजेपी ने किया। 3 महीना पहले, 4 महीना पहले चुनाव का परिणाम आया। उसी चुनाव में कैसे बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग घूम घूम करके सारे मंच से यही कह रहे थे कि नीतीश जी पीएम है, सीएम रहेंगे, और सीएम थे। यानी कि नीतीश के फेस को इस्तेमाल करके वोट लिया गया। नीतीश जी का फेस इस्तेमाल किया गया उनके। और अभी सदन जब चला तो पूरा भाजपा एक साथ नीतीश जी का महिमा मंडन कर रहा था। कहीं से कोई इफ बट नहीं था कि नीतीश जी को हटाया जाएगा, लेकिन भीतर भीतर सारी तैयारी की जा रही थी। और उनके आसपास जो लोग हैं, उनको केंद्रीय एजेंसियों के चक्कर में लगा करके, डर दिखा करके, जैसे भी उसको मैनेज किया गया। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार जी के आसपास, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हमेशा से ही भाजपा के कुछ स्लीपर सेल के लोग रहते थे। आप सदन में देखिए, सदन में अभी ब्राह्मणवाद को लेकर के चर्चा हुई। चर्चा क्या हुई? हमने कहा ब्राह्मणवादी मानसिकता, उस पर खूब हंगामा हुआ। लेकिन जो समाजवादी खेमे के लोग अपने आप को कहते हैं, जदयू समाजवादी पार्टी अपने आप को कहती है, वो इस पूरे डिबेट में भाजपा के साथ खड़ी हो गई। तो कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से भी भाजपा ने जदयू को अपने चुंगल में ले लिया था। और उसके इर्द गिर्द जो आईएएस अधिकारी हों या नेता हों, वो सब भाजपा के पक्ष में काम कर रहे थे। संदीप सौरभ ये बात मानते हैं कि नीतीश की तबीयत खराब है? हाँ, देखिए, नीतीश जी की उम्र के हिसाब से तो उनकी स्थिति ठीक नहीं है। मानसिक या शारीरिक? मानसिक तो शारीरिक तबीयत का ही हिस्सा है। दिमाग तो शरीर से बाहर नहीं है। जैसे कोई आदमी बीमार पड़ता है, वैसे आदमी का दिमागी रूप से भी कुछ संतुलन हिल सकता है। तो नीतीश जी कौन से बीमार हैं? नीतीश जी शारीरिक रूप से बीमार है। और मानसिक को ही हम शारीरिक कह रहे हैं। मन जो है वो शरीर का ही एक अंग है और उसका इलाज चल सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो बात कहा जा रहा है कि नीतीश जी बीमार थे इसलिए हमने हटा दिया, तो नीतीश जी तो बीमारी, उनकी जो बीमारी का लक्षण है वो तो 2 साल से दिख रहा है, 1 साल से दिख रहा है। सदन के दौरान दिखता था, तब तो आप उन्हीं को बचा रहे थे, उन्हीं का महिमा मंडन कर रहे थे। आप विधानसभा चुनाव में कहते कि नहीं, नीतीश जी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, आप वोट दीजिए, तब जनता वोट देती। आप तो सब जगह कहते रहे कि भाई नीतीश जी को वोट दीजिए, नीतीश जी सीएम बनेंगे। जनता ने वोट दिया और अब उसी जनता को आप धोखा दे रहे हैं, पीठ पर खंजर भोंक रहे हैं। सर, सत्ता पक्ष पूछ रही है कि विपक्ष को पेट में दर्द क्यों है। अगर आप चाहते थे कि नीतीश की तबीयत खराब है, नीतीश को हटाया जाए, तो नीतीश जब हट गए तो क्यों पेट में दर्द हो रहा है विपक्ष को? विपक्ष को दर्द नहीं है, ये जदयू के भीतर जो लोग हैं वो टूटे हुए हैं। आप देखें कि जदयू के दफ्तर में जाकर के थाली प्लेट तोड़ा गया, हंगामा हुआ, मारपीट हुई, गाड़ियों के शीशे टूटे। तो ये तो जदयू कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। दूसरी बात, बिहार की जो जनता है वो तैयार मेंटली रूप से नहीं थी कि हम भाजपा के हाथ में कमान सौंपेंगे। अगर यही बात होती तो भाजपा को चुनाव के दौरान कहना चाहिए था कि हम अपना सीएम लाएंगे, आप हमको वोट दीजिए,
और जनता अगर आपको वोट देती तो आप उस पर आते। तो जनमत के साथ छलावा होगा, खिलवाड़ जब होगा, खेला हो जाएगा, तो हम लोग तो उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे। तो संदीप जी, ये खिलवाड़ किसने किया बिहार में नीतीश को लेकर? गुजरात टीम ने गुजरात टीम ने। गुजरात टीम ने किया। कहीं आप ये सोच रहे हैं महाराष्ट्र वाला खेल हो जाए बिहार अभी में? वही हुआ है, महाराष्ट्र वाला ही खेल हुआ है। बिहार में नीतीश जी को जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अचानक से इनका मन हुआ कि राज्यसभा चले जाए। अब समझिए कि राज्यसभा क्या है। नीतीश जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और अचानक से उनको राज्यसभा जाने का मन करेगा, ये तो बचने वाली बात नहीं है। कोई डीएम रहे और वो कहने लगे हम सारे पद पे रह चुके हैं, एसडीओ रह चुके हैं, एडीएम रह चुके हैं, डीएम हो चुके हैं, अब हमको एगो प्यून बनना है तो हमको प्यून बना दो। ये तो वही बात हो गई। बिल्कुल। ये सवाल है सर मेरा आपसे कि विधायक और सांसद का इच्छा होता है कि हम मुख्यमंत्री बने, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां मुख्यमंत्री की इच्छा है हम राज्यसभा जाएं। ये मुख्यमंत्री की इच्छा नहीं है, ये भाजपा की इच्छा है, ये भाजपा की प्लानिंग है। और जदयू में जो लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं वो असल में भाजपा के ही स्लीपर सेल के लोग हैं। और जो नीतीश जी, जो जदयू शुरुआत से आखिर तक परिवारवाद की दुहाई देती थी हर बात पे। नीतीश जी कितनी बार सदन में कहते थे कि ये जब चले गए, जब लालू जी चले गए जेल में तो अपनी पत्नी को बना दिए सीएम। अब आप भी छोड़ रहे हैं पद तो अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाना चाह रहे हैं। यानी कि परिवारवाद में अब नीतीश भी घिरेंगे। पूरी तरीके से घिर चुके हैं। लेकिन सत्ता पक्ष कह रही है तो हालात का मांग है कि निशांत को आना चाहिए। क्या हालात की मांग है? निशांत से ज्यादा योग्य कोई व्यक्ति नहीं है। योग्य व्यक्ति तो है जदयू के अंदर, और कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन ये उनका बेटा है, यही तो इंपॉर्टेंट है और यही तो परिवारवाद है। तो आपका परिवारवाद बड़ा बढ़िया है। अमित शाह के बेटे जय शाह को भारतीय क्रिकेट टीम का चेयरमैन बना दिया जाए, बहुत बढ़िया है, वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सारे नेताओं के बाल बच्चे सेट कर दिए गए हैं भाजपा के अंदर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब कोई विपक्ष का लोग मिल जाएगा तो परिवारवाद चलने लगता है। तो क्या आप तेजस्वी जी के पास ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा? एक समय होता था कि हाँ नीतीश जी अगर पलटी मारते हैं तो तेजस्वी जी के पास ऑप्शन होता था कि डिप्टी सीएम बन जाएंगे, अब तो ये रास्ता भी बंद हो गया सर। नीतीश जी और जदयू के पास कितना विकल्प बचा है, बात वही है। नीतीश जी के पास क्या ये विकल्प बचा है कि समूचा जदयू को समेट करके वो शिफ्ट कर सकते हैं कहीं और? दूसरे पाले में नहीं बचा है। यानी विपक्ष चाहती है ये हो। हम तो कहीं से भी चाहेंगे कि भाई भाजपा न रहे। भाजपा एक खतरनाक पार्टी है, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, बिहार के लिए भी। और यही कारण है कि आजादी के इतने समय तक देश के तमाम राज्यों में भाजपा ने सरकार बना ली, लेकिन बिहार के अंदर वो सीधे दरवाजे से, सामने से खुले रूप में अपनी सरकार नहीं बना पाए। चोर दरवाजा उनको इस बार इस्तेमाल करना पड़ा है, लेकिन जनता देख रही है। चोर दरवाजे से जो लोग घुसे हैं उनको अगले बार में फ्रंट के दरवाजे से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये जनता तय करेगी। लेकिन राबड़ी देवी तो कह रही है कि नीतीश जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, उनको बिहार से जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। यानी राबड़ी देवी रोकना चाहती है अपने बेटे के लिए नीतीश को। नहीं, रोकना चाहती है कि बात नहीं है। ये तो किसी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हो कि वो 20 साल तक सीएम हो और अचानक से उनके जबान में आप राज्यसभा का बात डाल दीजिए, उनके मुंह से कहलवाने लगिए। और नीतीश जी को, हमको नहीं लग रहा कि ये उनको पता है। कल मंच पे नहीं कहा है सुपौल में उन्होंने कि मुझे राज्यसभा जाना है, मैं राज्यसभा जा रहा हूं। उनको शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन उनके साथ ये गेम चल रहा है। तो कोई तो उनके पूरे पावर को हाईजैक किया। नीतीश जी लगातार मीडिया से बात करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आप देखिए कि कितने समय हो गए नीतीश जी ने मीडिया से बात किया। नीतीश जी विधायकों से मिलते थे, हम लोगों से मिलते थे, हम लोग जब जाते थे समय देते थे, लेकिन पिछले कई महीनों से कोई माननीय विधायक नीतीश जी से नहीं मिल पाते। तो उनको कहीं ना कहीं तो हाईजैक किया गया है। सवाल तो आपके नेता पर भी उठता है जो नेता प्रतिपक्ष है। नीतीश की तबियत भले ही खराब हो, नीतीश जी सदन में लगातार मौजूद रहे, लेकिन आपके नेता तो थे ही नहीं। कह रहा था सत्ता पक्ष की गए छुट्टी मनाने। अब छुट्टी मनाने गए कि किसी काम से गए, लेकिन वाले मामले में सरकार को नहीं पता है कुछ चीज। नीट वाले मामले में जिस कमरे में घटना हुई, इनको जाकर के सीज करने में 1 सप्ताह समय लग गया। ये सवाल नहीं है, तो ये सम्राट चौधरी की जवाबदेही नहीं है। तो राबड़ी देवी जी बताएंगी कि नीट मामले में कहां कौन क्या है, तब जाकर के सरकार को समझ में आएगा। तो सरकार अपने आप बैठे किस लिए? इस्तीफा दीजिए। आपसे अगर बिहार नहीं समझ रहा है, नहीं चल रहा है, तो आप हटिए, जनता के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए। आखिरी सवाल, राज्यसभा पहुंच रहा है विपक्ष? निश्चित तौर से हम लोग विपक्ष एकजुट हैं, और जो नॉन एनडीए पार्टियां विधानसभा के अंदर है वो सब लोगों ने अपना कमिटमेंट दिया। देखिए अभी बिहार के साथ देश के जो हालात हैं, एप्स्टीन फाइल से तय हो रहा है देश की विदेश नीति।
हिंदुस्तान किससे तेल खरीदेगा ये अमेरिका तय कर रहा है। हिंदुस्तान ईरान के प्रमुख की हत्या हो गई, चुप रहा, ये अमेरिका तय कर रहा है। हिंदुस्तान के बगल में अमेरिका ने ईरान के जहाज पे हमला करके कितने लोगों को मार दिया, हिंदुस्तान चुप रहा क्योंकि अमेरिका कह रहा है। तो आपकी विदेश नीति जब दूसरे देश से तय होने लगे तो यानी देश की आजादी, देश की संप्रभुता खतरे में है। और वैसी पार्टी जो देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रही हो, उसके खिलाफ सारे नॉन एनडीए पार्टियां जो हैं वो एकजुट रहेंगी। ये सिद्धांत पे तो बिहार में राज्यसभा के सीट पे एमआईएम का भी और बसपा का भी समर्थन महागठबंधन। आपने एआईएमआईएम की बात की, ढोल बजाकर पहुंचे थे अख्तर उल इमान, लेकिन दिल का भी दरवाजा और ना गेट का दरवाजा दोनों तेजस्वी जी नहीं खोले, लेकिन आज तेजस्वी जी नतमस्तक हैं एआईएमआईएम के सामने। ये नतमस्तक की बात नहीं है, वो तो साल दूसरा था, साल दूसरा है। एक तो बात ये, उस समय से अभी तक की परिस्थिति बहुत सारी बदली है और चुनाव में सीट शेयरिंग में अगर बात नहीं बन पाई, इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतंत्र के सवाल पे, देश को बचाने के सवाल पे, संविधान के सवाल पे हमारी कोई एकजुटता नहीं हो सकती। हो सकती है तो एकजुटता बनेगी और राज्यसभा में महागठबंधन के कैंडिडेट जीतेंगे। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पालीगंज विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से जो सवाल पूछा जाएगा उसके लिए जितने भी विपक्ष है सब एकजुट हैं और राज्यसभा हम जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरामा को, हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।